हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज का हमारा टॉपिक है फिक्स एसेट्स एंट्री विथ जीएसटी। कोई भी फिक्स एसेट की एंट्री विथ जीएसटी के साथ टैली में कैसे करते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। अभी सपोज़ बिजनेस में हमने कुछ फिक्स एसेट खरीदा जिसका हमें पक्का बिल मिला है हमारी फर्म के नाम से और उस पर जीएसटी लगी है, तो उसकी हम इनपुट कैसे ले सकते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। एंट्री सीखने से पहले हमें यहाँ पे एक बात क्लियर करनी होगी कि फिक्स एसेट्स क्या होता है। तो इन शॉर्ट मैं यही बताना चाहूँगी कि फिक्स एसेट्स वो वस्तु है जो हम बिजनेस के काम के लिए लाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सीसीटीवी कैमरा। अभी सीसीटीवी कैमरा हमारे ऑफिस में रहता है, वो हमारे ऑफिस के सिक्योरिटी के लिए रहता है, ना कि हमारे पर्सनल यूज़ के लिए। देन एसी, ये भी हमारे ऑफिस के ठंडा के लिए रहती है। उसी प्रकार फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर भी हमारे बिल प्रिंट करके निकालते हैं ऑफिस में। तो ये जो सारी वस्तु है वो हम बिजनेस के काम के लिए लगाते हैं, इसे फिक्स एसेट्स कहते हैं। दूसरी बात ये कि मैं सपोज़ मैंने कहाँ से भी किसी भी तरह की फ़िक्स एसेट खरीदी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंप्यूटर ख़रीदा। अभी ये कंप्यूटर जो है वो 30,000 का है और उसकी टैक्सेबल वैल्यू 25,000 है, यानी 5,000 जो है वो जीएसटी है। अभी ये 5,000 जो है ये हमारी इनपुट हो सकती है और ये इनपुट हमारे फ्यूचर में काम आती है। मान लीजिए मुझे कभी टैक्स भरना पड़ता है तो ये 5,000 जो है वो हमें काम आते हैं। इसलिए टैली ERP 9 में फ़िक्स एसेट खरीदते हैं तो उसकी हमें जीएसटी एंट्री करनी पड़ती है ताकि उससे हमें इनपुट मिल सके उसकी, और इन फ्यूचर में उसका हमें बेनिफिट मिल जाए। और तीसरी बात हमें समझनी ज़रूरी है वो है कि ये जो फिक्स एसेट पे जो जीएसटी लगती है, तो कौन से फिक्स एसेट की जीएसटी आप इनपुट करके ले सकते हो और कौन से फिक्स एसेट की जीएसटी का इनपुट आप नहीं ले सकते हो, ये बात यहाँ जानना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक सिंपल डेफिनेशन दूंगी कि वो सभी वस्तुएं जो आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो वस्तु है वो हमारे बिजनेस के लिए हमने खरीदी है, तो उसका हम इनपुट ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरी जो वस्तुएं हमारे पर्सनल यूज़ के लिए रहती है या घर के यूज़ के लिए रहती है, उसका हम इनपुट नहीं ले सकते। उसका हम बिल जो है वो फर्म के नाम से बना सकते हैं, लेकिन उसका इनपुट जो है वो हम नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल, हमने घर के लिए वॉशिंग मशीन खरीदी, हमें ऐसा लगा कि इसकी हमें इनपुट लेनी चाहिए, तो इसका हमने बिल बनाया, इनपुट भी ले ली। लेकिन जब हम GSTR 9 फाइल करते हैं उस वक्त ये जो इनपुट हमने ली है वो रिटर्न भी करनी पड़ती है, या इस पे कुछ पेनल्टी भी हमें देनी पड़ती है। तो इस तरह जो जो वस्तुएं बिजनेस हमारे पर्सनल यूज़ के लिए रहती है उसकी हम इनपुट नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो कार खरीदते हैं उसकी भी इनपुट लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये जो कार है वो बिज़नेस के लिए खरीदी है, जबकि कार जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए होती है। बिज़नेस के लिए तो पिकअप रहता है, फिर ट्रैक्टर रहता है, कमर्शियल व्हीकल रहते हैं बिज़नेस के लिए, जिससे हम माल इधर से उधर ले जा सकते हैं। वो केवल बिज़नेस के यूज़ के लिए ही खरीदे जाते हैं। उसको जो इनपुट होती है और जीएसटी होती है उनकी हम इनपुट ले सकते हैं। कार जो है वो पर्सनल यूज़ के रहती है, इसकी हम इनपुट नहीं ले सकते। अभी इस प्रकार फिक्स एसेट की एंट्री टैली ERP 9 में कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, इसलिए हम टैली ओपन करेंगे। अभी एग्जाम्पल के लिए हम एक एंट्री करते हैं। हमने पार्टी से हमने विद जीएसटी एक सीसीटीवी कैमरा खरीदा। अभी इसका हमें इनपुट भी लेना है, तो इसकी एंट्री टैली ERP 9 में कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसके पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कीबोर्ड से हम Alt F3 करेंगे, या फिर यहाँ पे राइट साइड में फंक्शन बार में कंपनी इन्फो करके लिखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे और क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें जो भी कंपनी का नाम देना है वो डालेंगे, नेम में एड्रेस स्टेट वगैरह डालेंगे, देन फाइनेंशियल ईयर भी डालेंगे। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी हमारी एंट्री, हमने सीसीटीवी कैमरा परचेज किया, तो इसलिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अभी ये एंट्री परचेस वाउचर में हम नहीं करेंगे। इसका क्या रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ। हम ये एंट्री परचेस वाउचर में करेंगे तो ये परचेस में काउंट हो जाएगा, कंपनी के जो परचेस
के बिल है उसमें ये काउंट हो जाएगी। ये जो हमने परचेस किया है वस्तु, वो हमारी फिक्स एसेट्स है, ये हमने बिजनेस के लिए परचेस किया है, तो इसके लिए इसकी एंट्री हम जनरल वाउचर में करेंगे। इसलिए कीबोर्ड से हम F7 करेंगे, यहाँ पे हमारा जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। टैली हमें पूछ रहा है कि डीआर में क्या डालने का, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट का रूल काम आएगा। एसेट्स की अमाउंट बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, तो वो डेबिट साइड में उसकी एंट्री आती है, और संपत्ति जब घटती है यानी फिक्स एसेट्स जब घटती है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में आती है। अभी यहाँ पे सीसीटीवी ये हमारा क्या है, फिक्स एसेट्स है। यहाँ पे हमने उसे परचेस किया यानी संपत्ति हमारी बढ़ गई है, तो डेबिट साइड में सीसीटीवी कैमरा आएगा। देखिए एंट्री मैंने पहले से की हुई है, वही मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे डेबिट में सीसीटीवी कैमरा आएगा। अभी ये लेजर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे हम Alt+C करेंगे। नेम में सीसीटीवी कैमरा आएगा, देन अंडर ग्रुप इसका फिक्स एसेट्स आएगा, जीएसटी एप्लीकेबल आएगा, सेट जीएसटी अल्टर जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे एस करेंगे। ये विंडो ऐसी दिखेगी, यहाँ पे एचएसएन कोड जो भी होगा वो डालेंगे। अभी यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हम परचेस करें यानी यहाँ पे परचेस टैक्सेबल आएगा। देन नेचर ऑफ गुड्स, यानी यहाँ पे जो हम माल खरीद रहे हैं वो बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, हमारे बिजनेस के लिए खरीद रहे, फिक्स एसेट्स यानी है यहाँ पे कैपिटल गुड्स आएगा। और जो भी हम अभी जीएसटी दे रहे हैं वो डालेंगे, परसेंटेज कितना है वो 80% होगा तो 80% डालेंगे। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स डालेंगे, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे। अभी एक बात यहाँ पे अमाउंट डालते समय ध्यान में रखने का, ये जो हम सीसीटीवी कैमरा परचेस कर रहे हैं जीएसटी देके खरीद रहे हैं और ये हमारे फिक्स एसेट्स है, ये हम फिक्स एसेट्स की एंट्री करें, ना कि कंपनी के मतलब कंपनी में जो हम परचेस करते हैं वस्तु है उसकी एंट्री नहीं कर रहे, ये हमारे फिक्स एसेट्स है। तो इसके लिए ये अमाउंट डालते समय यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने का, जो अमाउंट हम डालेंगे वो विदाउट जीएसटी की डालेंगे यानी टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे हमने जो सीसीटीवी कैमरा खरीदा है वो 30,000 का है विद जीएसटी देके, यहाँ पे 5,000 जीएसटी यानी हमारी टैक्सेबल वैल्यू 25,000 की है, तो यहाँ पे वो टैक्सेबल वैल्यू हम डालेंगे, एंटर करेंगे। देन यहाँ पे अभी टैली पूछ रहा है डीआर में वापिस क्या आएगा, तो यहाँ पे हम एसजीएसटी डालेंगे। हमें एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। Alt+C, यहाँ पे हमने पहले से एंट्री की हुई है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे ब्लैंक शो होगा, इसलिए यहाँ पे हम Alt+C करेंगे। ये विंडो ऐसी दिखेगी। पे नेम में एसजीएसटी डालेंगे, इसका अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज जीएसटी आएगा, टैक्स टाइप अभी ये एसजीएसटी यानी स्टेट टैक्स आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन सीजीएसटी का भी अब लेजर बनाएंगे। नेम में सीजीएसटी डालेंगे, अंडर ग्रुप इसका ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज जीएसटी, टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। सीजीएसटी और एचजीएसटी की अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे वापस हमें टैली सीआर में क्या डालने का है वो पूछेगा। अभी यहाँ पे हमने एंट्री की हुई है इसलिए वो शो हो रहा है, लेकिन आपको ब्लैंक शो होगा। तो यहाँ पे हमने जो ये सीसीटीवी कैमरा परचेस किया है जिस पार्टी से, वो पार्टी का यहाँ पे नाम आएगा। अभी यहाँ पे लेजर क्रिएट किया होगा तो यहाँ पे राइट साइड में शो होगा, नहीं किया होगा तो यहाँ पे Alt+C करके लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। विंडो या ऐसी दिखेगी। Alt+C करने के बाद यहाँ पे नेम में पार्टी नेम डालेंगे वो, और इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। देन यहाँ पे उसका नेम एड्रेस डालेंगे, स्टेट डालेंगे, कंट्री डालेंगे, और जो जीएसटी नंबर होगा वो डालेंगे। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो इस प्रकार टैली ERP9 में फिक्स एसेट्स की एंट्री की जाती है। तो अभी ये जो हमने सीसीटीवी कैमरा परचेस किया है उसका हमें पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो हमें एक पेमेंट की एंट्री भी करनी पड़ेगी। ये हो गई हमारी परचेस की एंट्री। अभी हम इसका पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। इसके लिए हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, कीबोर्ड से F5 करेंगे तो हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। एंट्री मैंने पहले से की हुई वही मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे डीआर में कंपनी को हमने पेमेंट किया है उसका नाम आएगा। अभी ये लेजर हमने पहले से क्रिएट किया है परचेस की एंट्री करते समय, तो स्पेस बार करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में वो कंपनी का नाम शो होगा, वहाँ से क्लिक करके ले लेंगे डेबिट में। अभी यहाँ पे अमाउंट, जिस अमाउंट हमने दी है, जो अमाउंट हमने दी है विद जीएसटी लेके, वो अमाउंट यहाँ पे आएगी, मतलब 30,000 आएगी। और क्रेडिट में अभी जो हमने अमाउंट दी है वो कैश में दी है या बैंक थ्रू दी है। कैश में दी होगी तो यहाँ पे कैश आएगा, और बैंक थ्रू दी होगी तो यहाँ पे बैंक का नाम आएगा। जिस
बैंक में हमारी कंपनी का अकाउंट होगा, उस बैंक का यहाँ पे हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे तो मैंने कैश में किए, इसलिए यहाँ पे मैंने कैश डाला है और कैश का लेजर टैली में ऑलरेडी बनाया रहता है, इसलिए यहाँ पे राइट साइड में वो शो होगा, वहां से क्लिक करके हम ले लेंगे। लेकिन जब हम बैंक थ्रू देते हैं कैश, तो यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे नेम में बैंक का नाम डालेंगे। जिस बैंक में हमारे कंपनी का अकाउंट होगा उसका नाम डालेंगे। सपोज हमारे कंपनी का अकाउंट HDFC बैंक में, तो यहाँ पे नेम में HDFC बैंक आएगा, इसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट आएगा। हमेशा एक बात ध्यान में रखने का कि बैंक जो होती है उसका अंडर ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट ही आता है। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी ये जो एंट्री की है हमें देखनी है, तो कैसे देखेंगे? इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में आके डिस्प्ले में आएंगे, स्टेचुटरी रिपोर्ट में आएंगे, एंड GST में आएंगे, एंड GSTR 3B में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें वो सब एंट्री शो होगी, जितनी हमने एंट्री की है वो सब यहाँ पे शो होगी। टैक्सेबल वैल्यू, देन उसकी GST SGST शो होगा, देन टोटल अमाउंट शो होगी। तो दोस्तों इस तरह टैली में फिक्स एसेट्स एंट्री विद GST की जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।